अखबार वालों को छापने के लिए कोई ना कोई स्कैंडल तो चाहिए। दोस्तों, प्रेम रोग जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में अपनी मासूमियत से पूरे देश का दिल जीतने वाली 80 के दशक की टॉप एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरे। पर्दे पर जो अभिनेत्री एकदम शांत और संस्कारी नजर आती थी, आज गॉसिप गलियारों और मैगजीन्स के पन्नों पर उसी पद्मिनी के एक काले सच की चर्चा हो रही है। आखिर क्या है वो राज? क्या वाकई उनकी जिंदगी में कोई ऐसा अंधेरा पन्ना है जिसे दुनिया से छिपाया गया, या फिर यह महज एक ऐसी बगावती लव स्टोरी और एक शाही विवाद की कहानी है जिसने उस दौर में पूरे देश की नींदें उड़ा दी थीं? आज हम पर्दे के पीछे की इस सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी और पद्मिनी की उस सीक्रेट वेडिंग का ताला खोलेंगे जिसका सच कोई नहीं जानता। दिल थाम कर बैठिए। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। बॉलीवुड का 80 का दशक, यह वो दौर था जब पर्दे पर अभिनेत्रियों की छवि बेहद संस्कारी, शर्मीली और पारिवारिक हुआ करती थी, और इस छवि को सबसे बेहतरीन तरीके से पर्दे पर जीने वाली अभिनेत्री थीं पद्मिनी कोल्हापुरे। सत्यम शिवम सुंदरम, इंसाफ का तराजू और प्रेम रोग जैसी ऐतिहासिक फिल्मों ने पद्मिनी को रातों रात पूरे भारत की चहेती बना दिया था। उनकी मासूमियत और उनके बड़े बड़े नयनों को देखकर हर किसी को यही लगता था कि यह लड़की कितनी शांत और भोली है। लेकिन पर्दे पर दिखने वाली यह मासूमियत और असल जिंदगी की सच्चाई में एक बहुत बड़ा फासला था। पद्मिनी कोल्हापुरे एक बेहद प्रतिष्ठित संगीत घराने और सख्त महाराष्ट्रियन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखती थीं। उनके पिता जाने माने शास्त्रीय संगीतकार थे और महान गायिका लता मंगेशकर और आशा भोंसले उनके परिवार की करीबी रिश्तेदार लगती थीं। इतने बड़े और संस्कारी परिवार से आने के कारण पद्मिनी की जिंदगी पर कई सख्त पाबंदियां थीं। वो एक टॉप की सुपरस्टार तो बन चुकी थीं, लेकिन घर के अंदर वो आज भी वही डरी सहमी लड़की थीं जिसे अपने पिता और परिवार के कड़े नियमों का पालन करना पड़ता था। शूटिंग खत्म होते ही सीधा घर आना, किसी भी बाहरी व्यक्ति से ज्यादा बात न करना और अपनी मर्जी से कोई भी बड़ा फैसला न लेना, यही उनकी दिनचर्या थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब पाबंदियां हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं तो बगावत का जन्म होता है, और पद्मिनी के भीतर यह बगावत बहुत खामोशी से सुलग रही थी। पद्मिनी कोल्हापुरे की जिंदगी का वह पहला तथाकथित काला पन्ना, या जिसे हम एक शाही विवाद कह सकते हैं, उसकी शुरुआत होती है साल 1980 से। यह वो समय था जब भारत में ब्रिटेन के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स एक बेहद अहम शाही दौरे पर आए हुए थे। प्रिंस चार्ल्स के भारत आने से पूरे देश में एक भारी उत्साह और हलचल थी। वीआईपी सुरक्षा, चारों तरफ भारी पुलिस बल और मीडिया का जमावड़ा। इस शाही दौरे के दौरान प्रिंस चार्ल्स ने मुंबई, तत्कालीन बंबई के मशहूर राजकमल स्टूडियो का दौरा करने की इच्छा जताई ताकि वो भारतीय सिनेमा की चकाचौंध और शूटिंग को करीब से देख सकें। उस दिन राजकमल स्टूडियो में फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग चल रही थी और उस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री थीं हमारी अपनी पद्मिनी कोल्हापुरे। जब यह खबर सेट पर पहुंची कि खुद ब्रिटेन के राजकुमार उनके सेट पर आ रहे हैं, तो पूरा क्रू और कलाकार बेहद उत्साहित हो गए। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि किसी भी आम इंसान का प्रिंस चार्ल्स के करीब जाना तो दूर, उनकी तरफ देखना भी मुश्किल था। प्रिंस चार्ल्स स्टूडियो में दाखिल हुए। उनका स्वागत भारतीय परंपरा के अनुसार आरती की थाल और फूलों की माला से किया जा रहा था। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना न तो वहां मौजूद भारी सुरक्षा बल ने की थी और न ही प्रिंस चार्ल्स के शाही सलाहकारों ने। पद्मिनी कोल्हापुरे, जो उस वक्त महज 15 से 16 साल की एक चुलबुली और ऊर्जावान लड़की थीं, वो प्रोटोकॉल और सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए अचानक दौड़कर प्रिंस चार्ल्स के पास पहुंच गईं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता या सुरक्षाकर्मी उन्हें रोक पाते, पद्मिनी ने प्रिंस चार्ल्स के गले में फूलों की माला डाली और जोश में आकर उनके गाल पर एक किस कर लिया। आज के दौर में भले ही यह एक बेहद आम और सामान्य सी बात लगे, लेकिन जरा सोचिए, हम बात कर रहे हैं 1980 के दशक के भारत की। एक भारतीय अभिनेत्री द्वारा सरेआम ब्रिटेन के होने वाले राजा को चूम लेना, यह एक ऐसा धमाका था जिसकी गूंज सिर्फ भारत में नहीं
बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। अगले ही दिन ब्रिटेन के मशहूर अखबारों से लेकर भारत की हर गॉसिप मैगजीन के फ्रंट पेज पर सिर्फ और सिर्फ पद्मिनी कोल्हापुरे की वो तस्वीर छपी थी। शाही मर्यादा का उल्लंघन, भारतीय अभिनेत्री की बोल्डनेस जैसी हेडलाइंस ने तहलका मचा दिया था। ब्रिटेन में पद्मिनी कोल्हापुरे रातों रात एक अनजान भारतीय लड़की से एक ग्लोबल सेंसेशन बन गई थीं। हालांकि पद्मिनी के लिए यह महज एक मेहमान नवाजी और खुशी का इजहार था, लेकिन रूढ़िवादी समाज और उनके सख्त परिवार के लिए यह किसी बड़े स्कैंडल से कम नहीं था। लोगों ने इसे उनके चरित्र और उनके काले सच से जोड़ना शुरू कर दिया, जो कि सरासर मीडिया का बुना हुआ एक भ्रम था। प्रिंस चार्ल्स वाले उस शाही विवाद ने भले ही सुर्खियां बटोरी, लेकिन पद्मिनी की असल बगावत अभी बाकी थी। यह बगावत दुनिया से नहीं, बल्कि अपनों से होने वाली थी। समय आगे बढ़ा। 1986 का साल आ चुका था। पद्मिनी अब एक मैच्योर और समझदार अभिनेत्री बन चुकी थीं। उसी दौरान उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई जिसका नाम था ऐसा प्यार कहाँ। इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे मिथुन चक्रवर्ती और इसके निर्माता थे प्रदीप शर्मा, जिन्हें फिल्म इंडस्ट्री में टूटा शर्मा के नाम से जाना जाता था। प्रदीप शर्मा एक बहुत ही शांत, सुलझे हुए और बेहद डैशिंग पंजाबी प्रोड्यूसर थे। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। शूटिंग के दौरान अक्सर प्रदीप शर्मा सेट पर आते थे। उनकी और पद्मिनी की नजरें अक्सर मिलती थीं। शुरुआत में यह महज एक प्रोफेशनल जान पहचान थी, लेकिन धीरे धीरे यह जान पहचान दोस्ती में और फिर एक बेहद गहरी, खामोश मोहब्बत में बदल गई। प्रदीप शर्मा पद्मिनी की उस मासूमियत और सादगी पर दिल हार बैठे थे और दूसरी तरफ पद्मिनी को प्रदीप के शांत स्वभाव और उनके उस सुरक्षात्मक रवैये से प्यार हो गया था जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा से चाहा था। ऐसा प्यार कहाँ के सेट पर दोनों का प्यार परवान चढ़ ही रहा था कि पद्मिनी के सख्त महाराष्ट्रियन परिवार को इसकी भनक लग गई और घर में भूचाल आ गया। आखिर एक पंजाबी और ऊपर से फिल्म प्रोड्यूसर दामाद उनके रूढ़िवादी परिवार को भला कैसे मंजूर होता। पद्मिनी के परिवार को फिल्म लाइन का दामाद बिल्कुल मंजूर नहीं था। उन पर कड़े पहरे बिठा दिए गए। फोन, बाहर निकलना और प्रदीप से मिलना सब बंद। घर वाले उनकी शादी किसी महाराष्ट्रियन परिवार में ही कराना चाहते थे। पद्मिनी की तमाम मिन्नतों के बावजूद समाज की झूठी शान के आगे प्यार की आवाज दबा दी गई और परिवार ने साफ अल्टीमेटम दे दिया, अगर यह रिश्ता चुना तो घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। घुट घुट कर जीने के बजाय पद्मिनी ने प्यार के लिए बगावत चुनी। 14 अगस्त 1986 को पर्दे की यह संस्कारी सुपरस्टार अपना बैग पैक कर घर से फरार हो गई। बाहर इंतजार कर रहे प्रदीप शर्मा के साथ उन्होंने बिना किसी तामझाम के गुपचुप शादी रचा ली। एक टॉप एक्ट्रेस के यूं भागने की खबर ने पूरे देश में सनसनी मचा दी थी। हालांकि सालों बाद उनकी खुशी देखकर उनका नाराज परिवार भी पिघल गया। असल में पद्मिनी का कोई काला सच या डार्क सीक्रेट नहीं है। प्रिंस चार्ल्स को चूमना महज एक मासूम उत्साह था और घर से भागना सच्चे प्यार की बगावत। हमारा मकसद आपको अफवाहों से निकालकर सच दिखाना है। 80 के दशक की इस अभिनेत्री की असली लव स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। बॉलीवुड के हर अनदेखे सच के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। हमेशा सच के साथ रहें। जय हिंद।